Hi everyone, this is Janesh Kuda here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of economics. So today this is a video of the chapter Public Finance in India. This is a continued video. हमने ऑलरेडी ये चैप्टर को शुरू कर दिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में. हम ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली पब्लिक फाइनेंस क्या होता है. अच्छा, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनेंस मतलब बहुत सारा पैसा. लेकिन किसके पैसे की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टोटल व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज के सोर्स है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी स्टूडेंट्स कि एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के जगह होते हैं जहां गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, वो हमने देखा था. एंड द नेक्स्ट थिंग, द सेकंड थिंग दैट वी हैड सीन, व्हाट आर द पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक होती है टैक्स इनकम. टैक्स कौन से? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. सो ये सारा पार्ट हमने क्या कर दिया था, हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. सो इस वीडियो में हम कहां से शुरू करेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू. गवर्नमेंट की इनकम सिर्फ और सिर्फ टैक्स से नहीं आती है स्टूडेंट्स, बाकी बहुत सारी जगह से है जहां पर गवर्नमेंट को इनकम होने के चांस है. सो आइए सीखते हैं व्हाट आर द प्लेसेस वेयर गवर्नमेंट आर लाइकली टू हैव मोर एंड मोर इनकम अदर देन टैक्स. द फर्स्ट थिंग, फीस. स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अलग अलग प्रकार की फीस चार्ज करती है लोगों से, सिटीजन से, जो भी वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए. जैसे हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस होती है. ओके, जैसे बहुत सारी फीस वगैरह चार्ज करते हैं. अगर आप पैन कार्ड बना दो, आप आधार कार्ड बना दो, आप पासपोर्ट बना दो, तो एक मिनिमम फीस वगैरह आपको पे करनी होती है. अगर आप कोर्ट चले जाओ तो आपको कोर्ट फीस वगैरह पे करनी होगी फॉर द सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग यू. सो जो भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह जो गवर्नमेंट लोग मांगते हैं हमसे, वो सारे फीस उनके लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? उनके लिए एक रेवेन्यू हो जाएगा, इनकम हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बिजनेस करती है या नहीं करती है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बिजनेस करती है. याद करो, रेलवेज इतना बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का मुनाफा होता है बिजनेस में रेलवेज वालों को. नेक्स्ट इज और कौन सा, जैसे आपको पता होगा एमटीएनएल वगैरह. ओके, ये सारे भी क्या है? गवर्नमेंट के बिजनेस है, और जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारा पैसा कमाती है. सो गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेचती है, और उससे क्या करती है? बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती है, इनकम अर्न करती है. नेक्स्ट इज थर्ड इज स्पेशल असेसमेंट. तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट क्या करेगी? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी. इसलिए उससे क्या करेंगे? स्पेशल ज्यादा चार्जेस वगैरह भी उनसे लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पीपल लिविंग इन साउथ मुंबई, उनके यहाँ पे 24 घंटे पानी आता है. अच्छा, अगर वहां पे 24 घंटे वाटर सप्लाई हो रहा है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई हो रही है, अगर सब कुछ बराबर हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनसे जो टैक्स वगैरह लिया जाता है, वो टैक्स भी उनसे क्या होता है? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया. आप इमेजिन करो, रूरल एरिया में जहां पे सिर्फ दिन का आधा घंटा या 1 घंटा पानी आता है, वहां से गवर्नमेंट क्या करती है? कम टैक्स वगैरह लेती है. सो जो एक्स्ट्रा स्पेशल असेसमेंट मतलब स्पेशल प्रिविलेज देना, स्पेशल एडवांटेजेस देना, और उस स्पेशल एडवांटेजेस के लिए कुछ स्पेशल पैसे देना, उनसे भी क्या होगी? गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है. फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा. आप ड्राइविंग कर रहे हो, पांडु ने आपको पकड़ लिया है ना. आप ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने टिकट नहीं खरीदी थी. हुआ ही होगा आपके साथ, पक्का हुआ होगा. आपको टिकट वाले ने, टीसी वाले ने पकड़ लिया होगा, और फिर आप बहुत रहे हो, मैं तो कॉलेज स्टूडेंट सर, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं गरीब इंसान हूं. ओके, तो भी आपको क्या होता है? इन सारी जगह पे आपको फाइन्स पेनल्टीज पे करनी पड़ती है. इमेजिन करो आपकी एक्टिवा टो हो गई है, और टो हो गई तो फिर आपको वापस एक्टिवा निकालने के लिए आपकी एक्टिवा को लोग कॉन्फिस्केट कर लेंगे. सो आप एक्टिवा के लिए आप उनको कुछ पैसे वगैरह दोगे. तो जो फाइन या पेनल्टी हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, ओके, फॉर एनी ऑफ द अनलॉफुल थिंग्स दैट वी हैव डन, अगर हमने कानून तोड़ा है, कानून को हाथ में लिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? फाइन या पेनल्टी पे करनी होती है. और वो फाइन्स और पेनल्टीज भी क्या होती है स्टूडेंट्स? उनके लिए इनकम हो जाती है. इमेजिन करो रिया चतुर्वेदी, सो स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो अभी जेल में है. अगर उसको बेल लेनी है तो ऑब्वियसली कुछ पैसे वगैरह पे करने होंगे, कुछ फाइन या पेनल्टी पे करनी होगी, तो उसके भी उसको कुछ पैसे लगेंगे, और वो क्या है? इनकम है गवर्नमेंट के लिए. नेक्स्ट इज गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस. ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बिंदास गिफ्ट एक्सेप्ट करती है. जिस किसी को अगर ऐसे लगे कि आपको मुझे गिफ्ट्स देने चाहिए, इमेजिन करो गवर्नमेंट ने ना किसी को धमकी दे दी, हफ्ता वगैरह मंगवा दिया, ओके, तो ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन क्या करेगा? बोलेगा अरे गिफ्ट ले लो, थोड़े बहुत ग्रांट्स ले लो हमसे, हमारे पास से. ओके, या डोनेशन. ओके, इमेजिन करो मुकेश अंबानी को कुछ काम था, मोदी से कुछ काम था. ऑब्वियसली तो मुकेश अंबानी जब मोदी के घर जाएगा, उससे कुछ काम निकलवाने के लिए,
तो ऑब्वियसली वो मोदी को क्या देगा, 5-10 रुपया तो नहीं देगा या 500,000 रुपया तो नहीं देगा। उनकी बात भी करोड़ों की डीलिंग होगी, तो उनके गिफ्ट्स वगैरह भी क्या होंगे, करोड़ों में होंगे। सो वो गिफ्ट्स वगैरह कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएंगे, और उनके लिए वो क्या हो सकती है, इनकम हो सकती है। डोनेशन, आप लोगों ने डोनेशन सुना होगा, पीएम केयर्स। कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट ने एक अलग से अकाउंट बना दिया, पीएम केयर्स, और उसके अंदर लोगों ने बहुत सारे डोनेशन डाले। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के लिए एक तरह से इनकम है। कहीं पे फ्लड आ गया, ओके, फ्लड आ गया तो उन्होंने फिर से एक फंड ओपन कर दिया कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, इस फ्लड के लोगों को हेल्प करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर पैसे पे कर सकते हो, और गवर्नमेंट इस पैसे को उस तरह से यूटिलाइज करेगी, वो जो फ्लड पीड़ित लोग हैं उनको बचाने के लिए यूटिलाइज करेगी। सो अगेन स्टूडेंट्स, दिस आर द प्लेसेस वेयर गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पीपल, और उनके लिए क्या होगा, इनकम हो जाएगी। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया में जो जमीन किसी की नहीं है वो किसकी होगी। इमेजिन करो एक जमीन है वो किसी की नहीं है, तो ऑब्वियसली हर वो जमीन जो किसी की नहीं है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट उस प्लेस को भी बेचकर क्या कर सकती है, पैसे कमा सकती है, एंड दैट इज व्हाई इवन दैट इज अ प्लेस वेयर दे कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज स्पेशल लेवीज। लेवीज का मतलब स्टूडेंट्स चार्ज करना, टैक्स चार्ज करना, स्पेशल टैक्स चार्ज करना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करना। अच्छा, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स क्यों चार्ज करेगी, ऑब्वियसली उनका मेन एम पैसा कमाना नहीं है स्टूडेंट्स, उनका मेन एम है कि इस प्रोडक्ट को आप हो सके उतना नहीं खरीदो, इसलिए उसका ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट हो गया, दारू हो गया, ओके, चरस गांजा व्हाटएवर इट इज, ओके, वो सारी चीजें हो गई, ड्रग्स वगैरह हो गई। तो गवर्नमेंट वांट्स पीपल नॉट टू हैव इट, ओके, गवर्नमेंट वांट्स पीपल नॉट टू हैव इट, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, उससे उनकी बहुत ज्यादा इनकम होती है। और उनका मेन एम क्या होता है, जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली पीपल विल ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सच अल्कोहलिक थिंग्स। इसीलिए स्टूडेंट्स पता है लॉकडाउन के टाइम जब अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ क्या लिकर की शॉप ओपन की थी, और लिकर की शॉप ओपन करने ही से ही गवर्नमेंट को करोड़ों का बिजनेस हो गया था, करोड़ों की इनकम हो गई थी, बिकॉज लिकर के ऊपर सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या लगता है, टैक्स लगता है। एंड गोइंग विद द लास्ट वन, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, बोरोइंग्स मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट उधार मांग रही है, गवर्नमेंट किससे उधार मांग सकती है, लोगों से, अपने लोगों से उधार मांग सकती है। इन द टाइम ऑफ नीड, जरूरत पड़ने में लोग बिजनेसमैन से उधार मांग सकती है, लोग आम जनता से उधार मांग सकती है कि हमारे पास डिपॉजिट करो पैसे। जैसे इमेजिन करो आपने एलआईसी में कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए, अच्छा एलआईसी भी क्या है, गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली आपसे उधार लिया है, ओके। सो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट चाहे तो बैंक, वर्ल्ड बैंक से भी उधार ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से जाकर उधार लेगी, या फॉरेन कंट्रीज से उधार लेगी। सो बोरोइंग्स इज ऑल्सो अ प्लेस वेयरइन गवर्नमेंट कैन गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और फिर फ्यूचर में उसको चुकाएगी। So these are the places exactly where government gets a lot of money which is other than tax. These are non-tax income. Non-tax income मतलब एक होती है गवर्नमेंट की मेजर इनकम, दैट इज टैक्स इनकम, बट अदर देन टैक्स भी बहुत सारी इनकम होती है, और ये सारे प्लेसेस है वेयर गवर्नमेंट कैन हैव अ लॉट ऑफ इनकम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मूविंग फॉरवर्ड, जीएसटी। So students, what is GST? Goods and Service Tax. आप सभी बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये वर्ड पढ़ चुके होंगे, और आप सभी बच्चों को पता होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या एक तरह का टैक्स है जो क्या है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है, ओके। सो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कब आया था इफेक्ट में, इट हैड कम ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से आया हुआ है, और इसका बिल प्रपोज ऑलरेडी 2004 से हुआ था, तब से ये चले आ रहा है, पर वो बिल को सच्ची में लॉ, कानून कब बना था, 2017 में बना था, ओके। बहुत सारे लोगों की रजा मंजूरी चाहिए थी, ओके। उसके बाद जब टैक्स डिसाइड करना था, हर एक डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स डिसाइड करना था, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह जमा हुए थे, बहुत सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो भी जमा हुए थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबकी परमिशन के साथ उन्होंने क्या किया था, टैक्स वगैरह डिसाइड किया था फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी। जो एकदम नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगता है, जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, जैसे लीकर वगैरह हो गए, दारू सिगरेट वगैरह हो गए, उनके ऊपर ज्यादा स्पेशल लेवीज लगेगा, स्पेशल टैक्स लगेगा। एंड स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये पूरा जीएसटी मेन इसीलिए बनाया गया है ताकि बाकी सारे एक्स्ट्रा जो इतने अलग तरह के टैक्सेस लग रहे थे, उन सारे टैक्स को कंप्लीटली हटा दिया और बोला वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन एक टैक्स, पूरे कंट्री ऑफ एनी रिलीजन एनी प्लेस, कहीं पे भी हो, आपको सिर्फ एक और टैक्स पे करना है, दैट इज गोइंग टू बी जीएसटी, व्हिच विल बी लेविड मींस चार्ज्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा टैक्स के उन्होंने नाम दिया हमें, वो सारे एक्स्ट्रा टैक्स को कंप्लीटली निकाल दिया है।
जैसे बहुत सारे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था, एडिशनल ड्यूटीज थी, कस्टम टैक्स था, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स था, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, सारे के सारे टैक्स को हमने कंप्लीटली निकाल दिया है और इन सारे टैक्स को सिर्फ एक ही टैक्स से रिप्लेस किया, दैट इज जीएसटी। तो स्टूडेंट्स जीएसटी भी देखो दो टाइप के होते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमने पिछले साल अकाउंट्स में पढ़ा था जब हम जनरल एंट्रीज पास करते थे। तो सीजीएसटी क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितना भी टैक्स होगा उसका आधा इनकम स्ट्रेट कहां जाएगा? सेंट्रल में जाएगा, मोदी के पास जाएगा। अगर इमेजिन करो आज की तारीख में देखे तो ओके, डायरेक्टली मोदी के पास जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा उसकी इनकम। और वो कौन सी होती है स्टूडेंट? सारे गुड्स और सर्विसेज जो स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुए, सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका जो भी टैक्स होगा उसका एग्जैक्ट आधा टैक्स डायरेक्टली कहां जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एंड सेकेंडली आता है एसजीएसटी। एसजीएसटी स्टूडेंट्स वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आधी इनकम, बची हुई इनकम किसके पास जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कौन है फिलहाल? उद्धव ठाकरे, शिवसेना की गवर्नमेंट है, तो आधा रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अच्छा इमेजिन करो अगर गुड्स और सर्विसेज एक स्टेट में मैन्युफैक्चर हुए लेकिन बिका कोई और स्टेट में है, तो कौन सी स्टेट लेके जाएगी उसका पैसा? तो हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है द प्लेस वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड, वो स्टेट में नहीं, बट द प्लेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड, वेयर इट इज सोल्ड, फाइनली जहां पे सोल्ड हुआ है, जहां पे वो सर्विस या गुड्स को कंज्यूम हुआ है, वो स्टेट के गवर्नमेंट को वो इनकम जाएगी। एंड नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो उसको हम आईजीएसटी बोलेंगे, इंटीग्रेटेड सारा मिलाकर जीएसटी हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स स्टूडेंट्स? ये जीएसटी आने से हमें क्या बेनिफिट्स हुआ है? सो लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये है वन नेशन वन टैक्स, यूनिफाइड टैक्स बन गया है। पहले अलग अलग इतने सारे टैक्स थे, लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते थे। बट आज की तारीख में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी, सिंपल एज दैट। ओके, सो बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्टूडेंट्स क्या था? हमने बाहर की कंट्री वालों को भी बताया आओ आओ हमारी कंट्री में आओ, हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करो। क्यों? बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर लॉज बहुत सेटल्ड है, बहुत पेचीदे डिफिकल्ट लॉज नहीं बनाए। आप आओ हमारी कंट्री के अंदर बिंदास बिजनेस करो और प्रॉफिट कमा के घर जाओ। तो हमारे लिए भी बेनिफिट है, जब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री के अंदर आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, यहाँ बड़े बड़े मॉल्स ओपन करेगी, वॉलमार्ट ओपन कर दिया इमेजिन करो, तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को क्या मिलेगी? बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांस है। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के आए, और उसके लिए हमें बहुत इजी टैक्स बनाना कंपलसरी हो गया था। नेक्स्ट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज। हार्मोनाइजेशन मतलब एकदम पीसफुल लॉ होना चाहिए, एकदम झंझटमारी वाला लॉ नहीं होना चाहिए। तो जो हमने बनाया है प्रोसीजर्स एंड टैक्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स भी एकदम फिक्स कर दिया है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना लगेगा, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना लगेगा। सो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जो सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग काम करेंगे और जो सारे लोग एक्सपोर्ट का काम करेंगे, माल एक्सपोर्ट करेंगे, उनके लिए कम से कम रेट्स लगेंगे टैक्स के। क्यों ऐसा किया? ताकि उनको मोटिवेट कर सके, बूस्ट कर सके, आओ इंडियंस आत्मनिर्भर बनो, ओके, इंपोर्ट मत करो सामान, खुद यहीं पे मैन्युफैक्चर करो और मैन्युफैक्चर करके क्या करो? एक्सपोर्ट करो। इसको मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर कम से कम टैक्स लगाए जाते हैं और इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। इंप्रूवमेंट ओवर इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री। पूरे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इसलिए इंप्रूवमेंट लाया गया है। सिंप्लीफिकेशन, टैक्स सिस्टम को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है उन्होंने। फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स भी रिड्यूस हो जाएगा। जब आपके इतने अलग टैक्स नहीं लगेंगे, सिर्फ एक टैक्स लगेगा, तो ऑब्वियसली आपका टैक्स अगर एक्सपेंस कम हो जाएगा तो उसका फाइनल जो प्रोडक्ट प्राइस रहेगा वो भी काफी कम हो जाएगा। बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अंदर लगी हुई है, उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है जीएसटी से। एंड फाइनली पॉवर्टी इरेडिकेशन। और ये सब कुछ करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा? हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, सारी फैसिलिटीज अच्छी हो जाएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, और इसी के साथ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी होने के चांस काफी हद तक है। एंड दैट इज व्हाई जीएसटी वाज सपोज्ड टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। और ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है हमारी कंट्री के लिए। सो स्टूडेंट्स हमने देख लिया, रेवेन्यू देख लिया है। अब और कहां से हमारी कंट्री के अंदर पब्लिक फाइनेंस हो सकता है? ये फाइनेंस आने के और कहां से चांस थे? तो नेक्स्ट इज पब्लिक डेट। डेट का मतलब स्टूडेंट्स लोन होता है, लोन मतलब उधारी, डेट, लोन। सो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट दो ऑप्शन है, या तो इंटरनल डेट या तो एक्सटर्नल डेट। मतलब वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर से ले रही है, अपनी कंट्री के लोगों से ले रही है, या तो बिजनेसमैन से ले रही है, या तो फिर
कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई भी बैंक वगैरह से ले रही है या आरबीआई से लोन ले रही है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल डेट बोलेंगे है। और नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डेट। क्या हो गया स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट अगर पैसा उधार मांग रही है, लेकिन किससे उधार मांग रही है, वर्ल्ड बैंक से उधार मांग रही है, फॉरेन कंट्रीज से उधार मांग रही है, फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन से उधार मांग रही है, या फॉरेन कंट्रीज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार मांग रही है, बैंक वगैरह से उधार मांग रही है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डेट बोलेंगे। सो इस दोनों का डिफरेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पब्लिक डेट अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, बोरोइंग्स और डेट भी एक जैसा ही हो गया, ओके, सिर्फ उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इज इट इंटरनल और इज इट एक्सटर्नल, वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी स्टूडेंट्स। फिस्कल पॉलिसी स्टूडेंट, फिस्कल का मतलब ही होता है एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी। जो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स है एंड जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज है, उन सब के ऊपर स्टडी करना। ओके, देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट, ये तीनों चीजों को, जब इन तीनों चीजों को मैं स्टडी करूंगा और उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा, लॉज इंप्लीमेंट करूंगा, दैट पार्ट, एंटायर पार्ट विल बी कॉल्ड एज माय फिस्कल पॉलिसी। तो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? मेकिंग न्यू लॉज रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट। मैं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरा कितना खर्चा है, पब्लिक खर्चा कितना है, और खर्चे के अकॉर्डिंगली मैं टैक्स रेट डिसाइड करूंगा। टैक्स रेट क्यों डिसाइड करूंगा? अगर मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा खर्चा, तो ऑब्वियसली लोगों से ज्यादा पैसा लेना भी पड़ेगा, तो मैं टैक्स रेट डिसाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंगली। खर्चा कम है तो लोगों से कम टैक्स लूंगा, तो उसके ऊपर जो भी कानून बनाना होता है, पॉलिसी बनानी होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज माय फिस्कल पॉलिसी। एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो लॉ बन गए हैं, ये जो लॉ फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमने जो भी कानून लॉज बनाए हैं स्टूडेंट्स, उसका इंप्लीमेंट करना, उसको स्मूथली रन करना, एडमिनिस्टर करना है, कंट्री के अंदर कानून व्यवस्था मेंटेन रखना, उन सबको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। पैसों का झोल झपाटा नहीं होना चाहिए, पैसे को सही तरह से यूज करना कंट्री के अंदर, उसको एडमिनिस्टर करना, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन तीनों से रिलेटेड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट से। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा मेन स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस वाला पार्ट खत्म होता है। पब्लिक फाइनेंस ये सारे प्लेसेस है जहां से हमारे पास फाइनेंस वगैरह आ सकते हैं। द मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट बजट। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, बजट हर साल जो 1 फरवरी को आ रहा है, ओके, बजट आपने भी अपने घर पे बजट बनाया होगा, या आपने देखा होगा मम्मी भी क्या करती है, हर महीने जब पापा मम्मी को कुछ पैसे देते हैं घर चलाने के लिए, तो मम्मी भी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ा बहुत बजट बना देती है कि इतना खर्चा होगा राशन के ऊपर, इतना खर्चा होगा शॉपिंग के ऊपर, इतना मैं पैसा सेव करूंगी, इतना पैसा क्या हो सकता है इमरजेंसी के लिए रखते हैं, कभी खर्चा हो सकता है, या इतना थोड़ा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकता है बच्चों को खिलाने के लिए, या बच्चों को घूमने फिरने के लिए, या बच्चों की पॉकेट मनी के लिए। तो जब कभी आपको भी कुछ पैसे मिलते हैं और आप उस पैसों की प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करना कहाँ का खर्चा हो सकता है, कहाँ का इनकम होगी, उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट भी स्टूडेंट्स हर साल क्या करती है, गवर्नमेंट भी अपने बजट निकालती है। एंड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बूजे व्हिच मींस अ बैग और अ वॉलेट। बैग या वॉलेट जिसके अंदर हम पैसे रखते हैं, इसीलिए उस फ्रेंच वर्ड से हमने कौन सा वर्ड डिराइव किया, बजट वर्ड डिराइव किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, बजट के अंदर कौन से टाइप के बजट होने वाले हैं, देयर विल बी two main types of budget. So let's see what are the main two types of budget. सेंट्रल, सो बजट में कौन सा होगा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू बजट होगा और कैपिटल बजट होगा। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले हम रेवेन्यू बजट देखेंगे। रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, रिकरिंग। रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रिकरिंग रिसिप्ट हो सकती है और रिकरिंग एक्सपेंस भी हो सकता है। सो आई विल सी फर्स्ट पॉइंट मैं रिकरिंग रिसिप्ट एंड सेकंड लिखा रिकरिंग एक्सपेंस। तो रिकरिंग रिसिप्ट मतलब हर साल कौन सा पैसा आने वाला है स्टूडेंट्स, टैक्स वगैरह जो हो गया, ओके, हर साल गवर्नमेंट के लिए इनकम है, टैक्स वगैरह आएगी, ओके, जो भी फीस वगैरह होती है, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर पैसा आना, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स वगैरह, तो ये सब गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकता है, रेवेन्यू रिसीव हो सकती है जो हर साल आने वाली है। और रेवेन्यू एक्सपेंस वो सारे एक्सपेंस हो गए जो गवर्नमेंट के हर साल एक्सपेंस होने ही वाले कंपल्सरी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, डिफेंस, मिलिट्री के अंदर खर्चा करने के लिए, पुलिस वगैरह पे खर्चा करने के लिए, सो कंट्री को रन करने के लिए जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे, जो अगेन रिकरिंग इन नेचर है, कंटिन्यूसली रिकरिंग होता है स्टूडेंट्स। और या रेवेन्यू वंस अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस गवर्नमेंट। और अगर हम कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं गवर्नमेंट बोरिंग्स के ऊपर, ओके स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत समझो हमने कुछ उधार लिया था और उधार के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग एक्सपेंस के अंदर बोलेंगे। इंटरेस्ट वगैरह पे करना इज आल्सो रिकरिंग एक्सपेंस। सब्सिडीज देना, सब्सिडीज लोगों को कुछ बेनिफिट्स देना,
टैक्स लेना मतलब उनसे पैसे लेना, लेकिन सब्सिडी मतलब उनको कुछ बेनिफिट्स देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपसे कम से कम टैक्स लेंगे, तो जब हम उनको बेनिफिट्स देंगे उसको हम सब्सिडी बोलेंगे, और ये भी हमारा क्या रेवेन्यू एक्सपेंस है, हमारे लिए एवरी ईयर का एक्सपेंस है। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल। हम कैपिटल पॉइंट कैपिटल क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे लिए कैपिटल रिसिप होगा और कैपिटल एक्सपेंस भी होगा। सो कैपिटल रिसिप क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कैपिटल रिसिप मतलब जो पैसा आना, लेकिन इट्स अ वन टाइम एक्सपेंस, वन टाइम इनकम। कैपिटल देखो रेवेन्यू का मतलब रिकरिंग था, कैपिटल का मतलब होता है वन टाइम। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हर साल थोड़ा उधार मांगने जाएंगे लोगों से, बैंक लोन हर साल पैसे दो, ऐसा तो ना होगी, कभी इमरजेंसी हुआ तो बैंक लोन से, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेंगे। सो कैपिटल रिसिप क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, दैट इज वन टाइम इनकम। जैसे हमने लोगों से बोरिंग्स ले लिए, लोगों से उधार वगैरह ले लिए, ओके। सो दिस विल नॉट हैपन एवरी ईयर अगेन एंड अगेन, बट दिस माइट हैपन ओनली वंस इन अ व्हाइल, दैट विल हैपन वंस इन अ व्हाइल, ओके। हमने रिजर्व बैंक से क्या कर लिया, थोड़ा बहुत उधार ले लिया, आरबीआई से उधार ले लिया, हमने असेट्स बेच दिए, अपने असेट्स बेच दिए, हो सकता है। तो ऑब्वियसली इमेजिन करो पापा अपने असेट्स तो ना हर साल बेचे जाएंगे, किसी साल अगर बहुत इमरजेंसी आ गई तब जाके पापा अपने असेट्स बेचेंगे। सो वो सारा क्या होगा हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट हो गया, वन टाइम इनकम है। एंड व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंस, तो स्टूडेंट्स कैपिटल एक्सपेंस वो हो गया जो हम कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेंगे। जैसे कंट्री के अंदर मेट्रो बना दी तो ऑब्वियसली मेट्रो वन टाइम बनाएंगे, रोज रोज थोड़ा बनाएंगे, हमने सीलिंग बना दी, हमने रोड्स और रेलवेज बना दी है। सो ये सब कैपिटल एक्सपेंस वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, जो अगर एक बार बना दिया तो फ्यूचर में 10, 15, 20 साल तक हमको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो दिस आर द कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंस, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, आगे देखिए टाइप्स ऑफ बजट। अब इस पार्ट को अच्छे से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अच्छा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट स्टूडेंट्स। बजट में कौन कौन सा है, फर्स्ट बैलेंस बजट है, सेकंड सरप्लस बजट है, थर्ड डेफिसिट बजट है। सो स्टूडेंट्स जहां पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंस, जहां गवर्नमेंट को लग रहा है हमारे पास इतना पैसा आने वाला है एंड इज इक्वल टू द एक्सपेंस दैट इज गोइंग टू इनकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये बहुत बैलेंस बजट है। इमेजिन करो आपके पास 1000 रुपए है और आपका खर्चा भी 1000 रुपए ही होने वाला है, तो आपका बहुत बैलेंस बजट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सरप्लस बजट कब बोलेंगे, ऑब्वियसली सरप्लस वर्ड से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हमारी रेवेन्यू ज्यादा है और हमारा एक्सपेंस कम है। एंड फाइनली थर्ड होगा डेफिसिट बजट स्टूडेंट्स, जब हमारा रेवेन्यू कम है बट हमारा एक्सपेंस ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन यू पॉइंट नंबर 2 नाउ। पॉइंट नंबर 2 ओवर हियर, सरप्लस बजट। स्टूडेंट्स सरप्लस बजट कब काम आता है सबसे ज्यादा से ज्यादा, जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है। देखो मैंने पॉइंट नंबर 2 लिया, मैं पॉइंट नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, जब इन कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, हर चीज के भाव बहुत बढ़ गए, ओके। अच्छा भाव कब बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, भाव जब बढ़ेंगे तब क्या होगा, कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है किसी भी चीज की, ओके। और अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो उसके प्राइस भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे टाइम पर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को क्या करेगी, डिमांड को कंट्रोल में लाएगी। डिमांड को कंट्रोल में लाना है हमें, स्टूडेंट्स हमको क्या करेंगे, डिमांड को कंट्रोल में लेकर आएगा। डिमांड को कंट्रोल में कैसे लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी, टैक्स रेट को हाई कर देगी। जब टैक्स हाई होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आई विल राइट ओवर हियर परचेसिंग पावर, लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और जब परचेसिंग पावर लेस हो जाएगी तो कोई भी चीजों का डिमांड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जब डिमांड कम हो जाएगी स्टूडेंट्स तो उन सब चीज की भी क्या हो जाएगी, प्राइस लेवल पे आ जाएगा, प्राइस भी कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स सरप्लस बजट कब होता है, आई विल रिपीट अगेन। सरप्लस मतलब जहां पर कंट्री गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा होना। गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा कब होगी, गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स बहुत हाई कर देगा। जब गवर्नमेंट टैक्स हाई करेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होगी। अब लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जब लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो लोग डिमांड भी लोग चीजों का कम करेंगे, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली उस चीज का प्राइस भी कम हो जाएगा। एंड द थर्ड इज मैं यहाँ पे थर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्या होता है, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट स्टूडेंट्स वो होता है जहां पर कंट्री में गवर्नमेंट की इनकम बहुत कम है बट एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, और दिस इज वेरी मच हैपनिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये थर्ड पॉइंट हमें देखना है जो हमारे इंडिया के अंदर हमेशा होते रहता है, डेफिसिट बजट। अच्छा अब क्या होता है स्टूडेंट्स, डेफिसिट बजट के अंदर कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा है। रिसेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों को धंधा वगैरह नहीं चल रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, कंट्री के अंदर पैसा सर्कुलेट करेगी। जब कंट्री के अंदर पैसा सर्कुलेट करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा
और क्या होगा, रेवेन्यू कम हो जाएगी। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब लोगों के हाथ में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। अब जो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी वापस, और क्या होगा, पूरा इकोनॉमी वापस स्टेबल हो जाएगा, इकोनॉमी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। जब लोगों को काम धंधा मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो लोग क्या करेंगे, सब चीज की डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे ज्यादा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, और इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ाने से लोगों के पास से पैसा ले लेगी ताकि वो लोग कम से कम परचेज करें और डिमांड कम हो जाए, और डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। द एंटायर बजट थिंग स्टूडेंट्स, जो ये इंपॉर्टेंट है बजट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के अंदर। इमेजिन करो आपके पापा भी जब कुछ पैसे कमाते हैं तो पापा हर चीज की प्रॉपर प्लानिंग करते होंगे, हर चीज को स्टार्टिंग से एस्टिमेट कर रहे होंगे, कितने खर्चे होंगे, कितने इनकम होने वाली है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, विच विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर देम इन द फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, टैक्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट। कोई भी बजट के अंदर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो लोग डिसाइड कर सके कि कितना टैक्स चार्ज करना है, कम से कम टैक्स चार्ज करना है या ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करना है, लोगों को किस चीज के लिए मोटिवेट करना है और किस चीज के लिए डिमोटिवेट करना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोटिवेट करना है, इंपोर्ट के लिए डिमोटिवेट करना है, तो अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करेंगे, टैक्स वगैरह डिसाइड करेंगे, और वो सारी चीजें वो लोग बजट के अंदर लिख के देंगे। ओके, गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, वेरियस खर्चे, डिफेंस के ऊपर खर्चा, कानून व्यवस्था के ऊपर खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो सारे खर्चे के लिए भी क्या चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे चाहिए, और पैसे के लिए बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द इनकम वेरी नाइसली इन ऑल द सेक्टर्स, और इकोनॉमी क्या हो, एक साथ में डेवलप हो, कहीं पे भी एक साइड से इम्बैलेंस ना हो जाए। बजट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट यूज इट एज मीडियम फॉर इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी होती है हर कंट्री के अंदर, और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर से ही उस चीज को डिसाइड कर देना, उस चीज की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बजट के अंदर बहुत इजीली हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो जितनी बड़ी पॉपुलेशन हम लेकर चल रहे हैं, जितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उन सारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी प्लानिंग की जरूरत होती है, जो बजट के अंदर होती है। एंड दैट इज व्हाई कहा गया है दैट दिस एंटायर बजट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एंटायर इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, ये पब्लिक फाइनेंस जो पार्ट है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट हमारे रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका नॉलेज आपको होना, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स you can put it down in the comment box. I will try to connect to you all, contact you all, and solve all your queries, or else I'll reply you on the comment box itself. Do like our video so that we get motivated for more and more making such kind of videos. Share it among your friends if possible, and subscribe to our channel. Thank you so much, friends. Bye bye.